पूरी और गहरी नींद न लेने से चौपट हो सकता है स्वास्थ्य। बात मैं नींद की कर रहा हूं। नींद किसी भी दवा से कम नहीं है, उत्कृष्ट औषधि है। जब भी कोई रोग हो जाता है तो ऐसी भी दवाएं दी जाती हैं, इससे व्यक्ति सोता रहता है। यदि व्यक्ति को नींद आ गई तो समझ लीजिए उसका रोग खत्म होने लगता है, और जिनको नींद अच्छी आती रहती है वो स्वस्थ बने रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, रोग उनसे दूर रहते हैं। आयुर्वेद में आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य तीन चीजें कही गई हैं। तीन पर स्वास्थ्य टिका हुआ है। तीन में से एक भी चीज गड़बड़ होती है तो समझ लीजिए गड़बड़ हो गया। तो नींद मुख्य चीज है। 8 घंटे हम में से कितने लोग हैं जो सो रहे हैं? कई लोग तो इसलिए नहीं सो पा रहे हैं कि उनको काम इतना ज्यादा होता है, कार्य अधिक है, नींद लगती है फिर भी नहीं सो पाते। मोबाइल पर भी कुछ लोग लगे रहते हैं, मोबाइल भी अब बीच में आ गया। तो मोबाइल पर लगा रहना अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर तक लगे रहें? सोने के लिए जाते हैं तब भी उसी पर लगे हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके पूरी इम्यूनिटी को, हमारे मस्तिष्क को ये प्रभावित करेगी। मैं स्वयं अपनी बताऊं कि 8 घंटे से कम में मेरा काम नहीं होता। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य चौपट होने से बचाने के लिए गहरी नींद लेनी बहुत जरूरी है। अनिद्रा की बात मैंने कुछ दिनों पहले की थी। कुछ लोग अनिद्रा जिनको होती है, लेकिन जिनको अभी अनिद्रा नहीं है, नींद आ रही है लेकिन कम सो रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 4-5 घंटे सो पाते हैं। ऐसा क्या है? क्यों मतलब कि परेशान हो रहे हो? कोई बिजनेस में लगा हुआ है, कोई अपनी किसी चीज में लगा हुआ है। सोने में कटौती मत कीजिए। अगर नहीं सोएंगे तो सबसे पहली चीज है कि चिड़चिड़ापन आएगा, मानसिक हमारी क्षमता है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होगा, और शारीरिक स्वास्थ्य, पेट खराब हो जाएगा, हार्ट की हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। शरीर में सूजन बढ़ती है। विशेष बात ये बताऊं कि नींद गहरी न लेने से शरीर में सूजन बढ़ती है, वजन बढ़ने लगता है और तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो गहरी नींद के लिए आए, इसके लिए अपना आहार विहार नियमित करें, व्यायाम जरूर करें। जिनको गहरी नींद नहीं आती है, लेटे रहते हैं। कई लोग चाहते हैं कि हमें नींद आए, लेटे तो रहेंगे लेकिन नींद नहीं आ रही। तो फिजिकल कुछ एक्टिविटी उनको करनी चाहिए दिन में। मन का भी इससे संबंध है। पता चला लेटने के लिए जाते हैं तभी वो कोई चिंता का बोझ लेकर के लेटने के लिए जाते हैं, कोई विषय उठा लेते हैं पारिवारिक, सामाजिक। उस समय सब भूल जाइए, मच्छरदानी लगा करके सोइए। और ये समझ लीजिए हमारी ये बिस्तर पर ही हम, बेड है हमारा, यही इसके मच्छरदानी के अंदर ही हमारी दुनिया है। हमें बाहर कहीं किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छी नींद आएगी। इसके साथ साथ में अच्छी नींद लाने के लिए दो चीज, जिनको नींद अच्छी आती है वो सोएं, नहीं सो रहे हैं तो गलती पर है, और जिनको नींद नहीं आ रही है उनको समस्याएं तो ही हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध में जायफल मिला करके पी सकते हैं। रात का भोजन हल्का रखें। पता चला कि खाया और तुरंत लेट गए। पेट में बात विकार जब होता है, बात ज्यादा कुपित होता है, तब भी मन की चंचलता भी रहती है, तब भी शरीर मतलब कि आराम नहीं करता, ठीक तरीके से नींद नहीं आती। पित्त जिनका कुपित होता है उनको भी ठीक तरीके से नींद नहीं आती। मंदाग्नि है तब भी नींद ठीक तरीके से नहीं आती। तो पाचन और नींद का भी सीधा संबंध है। पाचन ठीक रहेगा, और ये भी नहीं पता चला खूब पेट भर के खा लिया तुरंत सोने के लिए गए, वो भी ठीक नहीं है। कम खाएं, भूखे भी जा रहे हैं सोने के लिए, वो भी ठीक नहीं है। देर रात में खा करके सो रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो ठीक है आप स्वयं समझें कि सूर्यास्त के आसपास जो लोग देर रात में मान लीजिए कहीं बाहर से आ रहे हैं तो वो भी खाएं तो हल्का खाएं, हल्का खा करके सो जाए। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सुबह ज़्यादा खाने में कोई समस्या नहीं है, उससे उनकी नींद अच्छी होगी, हाँ, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हम सब चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन उसमें नींद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो स्वास्थ्य को चौपट होने से बचाने के लिए अच्छी और गहरी नींद होना चाहिए।